और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है कहाँ से? प्रकृति के साथ जीवन जीने से, अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम करने से और भोजन से। आपके भोजन क्या है ये महत्वपूर्ण है। अभी मैंने देखा है, अभी भोजन में सारा जहर, हम लोग जो खेती कर रहे हैं रासायनिक खेती, इसमें सारा पेस्टिसाइड छिट रहे हैं, चारा मार दवा है ना, क्लोरोपाइरीफास, मोनोक्रोटोफास, ये इसका खतरनाक इमामेक्टिन जैसी दवा खतरनाक, ये सारी फसलों पे, सब्जियों पे, सारों पे आ रही है। ये पीने के पानी में भी जा रही है, ये गाय के दूध में भी जा रही है, भैंस के दूध में भी जा रही है, ये हवा में भी जा रही है। ये जहर मिलीग्राम में पर डे हर शरीर में जा रहा है। 70% यदि कैंसर का कारण होता है तो वो आपका भोजन होता है, वो जहर जो आपने खाने से लिया है। 70%, 30% में आपकी लाइफ स्टाइल है, लेकिन 70% में तो आपके पेट में जो भोजन जा रहा है, नाश्ता जा रहा है, फल जा रहा है, सब्जी जा रही, मसाले जा रहे हैं, उससे जो जहर जा रहा है वो आपकी किडनी को फेल कर रहा है। उसका जहर ही आपको हार्ट अटैक ला रहा है, उसका जहर ही आपको माइग्रेन दे रहा है, आपको पाइल्स दे रहा है। ये इससे बचने के लिए हमको जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी हम शुरुआत में बोलते हैं, यदि आपकी 10 एकड़ ज़मीन है तो आप 1 एकड़ में, आधा एकड़ में अपने परिवार के लिए, खुद के लिए आप प्राकृतिक खेती करें, आप जैविक खेती करें। उसमें कोई जहर नहीं, उसमें कोई नफ़ा नुकसान की बात ना करें आप। यदि आपने नफ़ा नुकसान सोच लिया तो फिर बड़े बड़े अस्पताल बढ़ते ही जा रहे हैं, वो आपको असमय मौत देंगे। आप 100 साल की ज़िंदगी आपको भगवान ने दी है, वो 100 साल की ज़िंदगी आप निरोगी नहीं जी पाओगे। आप कंडिया साहब को बताओगे, धीरज अस्पताल जाओगे गुजरात, आप इंदौर के बड़े बड़े अस्पताल जाओगे। मैं जानता हूँ पहले गांव में लोगों को कुछ नहीं होता था, लेकिन मेरे को मालूम है सिंगुन में कम से कम 8 से 10 लोग कैंसर से निपटे हैं। रमन गांव में कम से कम 10 मौतें कैंसर से हुई है। ये क्यों हुई है? रमन गांव तो छोटा सा गांव है, वहाँ क्यों मारे लोग बाग कैंसर से? लोग बोले हम गांव में रहते हैं, हमको तो कुछ नहीं। अरे गांव में भी हो रहा है। पहले हार्ट अटैक सेठ लोगों को होता था, बड़े बड़े जो शहरों में रहते थे, गादी पे बैठे रहते थे, उनको हार्ट अटैक आता था। अब तो गांव में भी हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर भोजन गलत जा रहा है साहब, आपके अंदर चीज़ें गलत जा रही है। तो 1 एकड़, आधा एकड़ का संकल्प मेरे ख्याल से आपके अपने लिए, अपने परिवार के लिए और आपके घर में आने वाली पीढ़ी के लिए आपको ये संकल्प लेना चाहिए। इसमें नफ़ा नुकसान नहीं। यदि आप 15 एकड़ गेहूँ पका रहे हैं और यदि इसमें 8 कुंटल भी पकता है तो 1.5 साल, क्यों 1.5 साल में बता दो। इस पर बड़ा मार्केट भी आ गया। जिनके पास खेती नहीं है उनके पास पैसा है, उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म कलाकार, बड़े बड़े नॉमिनी, बड़े बड़े लोग जिनके पास काफ़ी पैसा है, अब वो भी डरने लग गए कि हमारे पास इतना पैसा है और हम उनके घर में भी जो भोजन जा रहा है वो केमिकल वाला जा रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि हमको जैविक खेती का खाना चाहिए, हमको जैविक खेती से पके हुए सब्जी चाहिए, फल चाहिए, अनाज चाहिए, दाल चाहिए, और कीमत 1.5 से 2 गुना। आपका गेहूँ बिक रहा है अभी 30 रुपया, बाजार में मैं गया, शरबती गेहूँ बिना हुआ 33 रुपया, 34 रुपया, अच्छा वाला, केमिकल वाला, बट केमिकल वाला। जैविक गेहूँ बिक रहा है 6,000 रुपये कुंटल, 7,000 रुपये कुंटल और 9,000 रुपये कुंटल। ये किसान को दाम मिल रहे हैं। मैं दिलवा रहा हूँ किसानों को दाम। किसानों जो जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उन किसानों को ये दाम मिल रहे हैं साहब। वो खुद तो स्वस्थ हो गए, उनका परिवार तो उनने स्वस्थ कर लिया और उससे पैसा भी कमा रहे हैं। इसका एक बड़ा मार्केट है यूरोप में, इंडिया में, ऑर्गेनिक का। कई लोग इसमें बड़ा काम कर रहे हैं। एक लड़का है संकल्प शर्मा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। उसने करीब 15 लाख का पैकेज छोड़ा, अभी विदिशा में खेती कर रहा है। उसका गेहूँ जो शरबती गेहूँ है उसके खेत से 8 एकड़ या 9 एकड़ में गेहूँ लगाता हूँ शरबती, और गेहूँ खड़ा है, वो 7,000 रुपये कुंटल में पूरा गेहूँ बुक हो जाता है। पहले ही खाने वाले सब बुक कर लेते हैं और